कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। अनाथी मुनि ने छाया पर काम नहीं किया, पूरे परिवार ने छाया पर काम किया, और अनाथी मुनि ने मूल पर काम किया और छाया समाप्त हो गई। दूसरा प्रसंग आपके सामने है, नमे राजर्षि का है। भयानक दाह है। रोम रोम में मानो भट्टी सुलगी हुई है। और वैद्य ने कहा है कि केवल एक ही उपाय है कि रक्त चंदन घिसो और लगाओ, और वो बावनिया चंदन जब तक गिल्ला है तब तक शांति है, जैसा सूख गया तो वापस आग की शुरुआत है। और सब चंदन घिस रहे हैं, रानियां चंदन घिस रही है। अर्थ ध्यान किसको कहते हैं? रौद्र ध्यान किसको कहते हैं? समझना, कोई तुम्हें खुश करने का प्रयास करता है, तुम नाराज हो जाते हो, अर्थ ध्यान है। कोई तुम्हारे पर उपकार कर रहा है, तुम डिस्टर्ब हो जाते हो, अर्थ ध्यान है। चंदन घिसा जा रहा है, और जो बात कभी सुभाती थी वही दुहाने लग जाए तो अर्थ ध्यान है। जो व्यक्ति कभी सुहाता था वही दुहाने लग जाए तो अर्थ ध्यान है। अब चिड़ियों की आवाज कभी बड़ी कर्ण मधुर लगती थी, लेकिन जिस समय वेदना से आकुल और व्याकुल है नमी, तो खनक भी ऐसी लग रही कि मानो हथौड़े चल रहे हैं। और पूछता है कि कोलाहल क्यों है, मुझे शांति क्यों नहीं देते हो? और मंत्री ने कहा कि राजन, रानियां चंदन घिस रही, उनकी चूड़ियों की आवाज हो रही है। और मंत्री को लगा कि शायद चूड़ियों की आवाज नमी को डिस्टर्ब कर रही है, परेशान कर रही है। तो उसने उपाय किया कि चूड़ियों की आवाज बंद हो जाए। हेलो, ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि नहीं हुआ? आप जैसा बोलते हो वैसा हो जाए तो आप परेशान होते कि नहीं होते? मैंने सवाल पूछा है, जो आपने बोला वो हो जाए तो आप खुश होते हो हमेशा, कि कभी परेशान भी होते हो? वो अर्थ ध्यान है। वो क्या है? अर्थ ध्यान है। कभी आपका मूड ऑफ हो गया, किसी से आप घर में नाराज हो गए, और आपकी नाराजगी किस पर निकलती? तो थाली पर निकलती है। मने जिम्नो को नहीं, मने जिम्नो को नहीं। और उस समय में यदि परिवार वाले आपकी बात स्वीकार कर करके स्वयं खाना खाने लग जाए तो आपके अंदर में क्या शुरू हो जाता है? और वो आपको खाने को मनवार करे तो क्या होता है? एक बार क्यों ना धन्य खाओ, मैंने क्यों तंग करो? अब मनवार करे तो भी, और आपकी बात को स्वीकार कर ले तो भी, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हा? तो सामने वाले व्यक्ति ने क्या करना? आपकी बात माननी नहीं माननी, क्या करना? हेलो, पूरी अणकित्ता में सुपारी है ना। ये आर्त ध्यान वाले स्वयं भी अड़कित्ते में जाते हैं, दूसरे को भी अड़कित्ता में लाते हैं। आवाज बंद हो गया, शांति होनी चाहिए। आवाज बंद हो गया, आवाज बंद हो गया, शांति हो गई। कि हम आर्त ध्यान में नहीं है, आवाज चल रहा तब भी हम अशांत नहीं हुए, तो केवल संकेत किया कि हम आर्त ध्यान में नहीं है। और नमी पूछता है, क्या चंदन घिसना बंद हो गया? और मंत्री ने जवाब दिया कि नहीं, चंदन घिसना जारी है,
चूड़ियां उतार दी। मेरे जिंदा रहते हुए चूड़ियां उतार दी। थाने परेशान होने कारण लागेच कोणी है ना। ते सगळं परेशान होने कारण साथे लेनेच घूमता रहे हो। अर्थ ध्यान का ये लक्षण है कि वो परेशान होने के कारण साथ में लेकर के घूमता है। उसको बाहर के कांटों की जरूरत होती ही नहीं। इसलिए मैंने कल कहा था कि जब तक आपका अर्थ ध्यान रोध ध्यान नहीं छूटता है, साइकोसोमेटिक डिसीज की ट्रीटमेंट नहीं हो सकती है। साइकोसोमेटिक डिसीज की कोई सिंगल ट्रीटमेंट है तो अर्थ ध्यान और रोध ध्यान से मुक्त होना। और मंत्री ने कहा कि राजन, आप एक हो, आप एक हो, इसलिए एक चूड़ी हाथ में रखी है। आप एक हो इसलिए एक चूड़ी हाथ में रखी है। चंदन घिसा जा रहा है, चूड़ी हाथ में है, लेकिन आवाज नहीं हो रहा है। बिना आवाज के काम हो सकता है, नहीं हो सकता है। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि संसार में आवाज करे बिना काम च नहीं हो। नमी के पास मैसेज गया कि काम भी हो सकता है, चंदन भी घिसा जा सकता है, चूड़ी भी रह सकती है और आवाज भी नहीं होता है। आवाज इसलिए होता है कि अनेक चित्ते खलो आयम मनुष्य से केयन मारी है। ये अनेक चित्त वाला व्यक्ति चलने के समान होता है। उसमें कुछ टिकता और उसको लगा ये क्या है, और वो अंदर में शुरू हो गया है। मेरे अंदर में भी ये संघर्ष क्यों चल रहा है? आई एम ए मल्टी पर्सनैलिटी। मल्टी डायमेंशनल नहीं है, मल्टी पर्सन। मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हो जाए तो द बेटर, लेकिन मल्टी पर्सन हो जाए एक पर्सन में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आप सिंगल पर्सन हो कि मल्टी पर्सन हो? मल्टी पर्सन में आठे तो भी बैठे तब तक सिंगल हो गई। बोलो कौन ही? अन्नमी ने मल्टी को डिलीट किया, सिंगल हो गया, वेदना समाप्त हो गई। सरई पोरा नियम जाइम वसंत मोह निजो, मोह उपशांत हो गया और वेदना चले गई। किससे? मोह उपशांत हो गया, स्मृति जागृत हो गई। ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करने के लिए पढ़ना कम जरूरी है, मोह शांत करना बहुत जरूरी है। मुश्किल एक ही हो गई है, लोग जितना पढ़ते उतना मोह उनका बढ़ते जाता है। हेलो, पढ़ने वाले का अहंकार बढ़ता है कि कम होता है? हाँ? तो ज्ञान के बाद अहंकार कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? और यदि ज्ञान की आराधना कर करके मोह बढ़ता हो तो हम क्या कर रहे हैं? तीसरा प्रसंग, किसी के जिंदगी में नहीं हो, जो भीख मांग करके जी रहा था, उस गोशालक को परमात्मा ने शरण दी। साधना और सिद्धि के सारे रहस्य बताए,
समय समय पर उसको सुरक्षा दी, बचाया, और वही गौशाला कृतज्ञ भर करके सामने खड़ा हो गया। हेलो, आप कभी गौशाला के पार्टी में जाते हो कि नहीं जाते हो? उपकारी के सामने खड़े होते हो कि नहीं होते हो? सोचना। यदि उपकारी के खिलाफ में खड़ा होता हो तो व्हाट इज माय कैरेक्टर? मैं क्या कर रहा हूं? और एक बार उपकारी के खिलाफ खड़ा हुआ व्यक्ति किस सीमा तक जा सकता है कि जिस तेजोलेशा से परमात्मा ने उसको बचाया था, उसी तेजोलेशा का प्रयोग उनके शिष्यों पर करता है, और केवल शिष्यों पर कर करके थमता नहीं, रुकता नहीं, तो अपने परम उपकारी पर भी तेजोलेशा का प्रयोग करता है। कृतज्ञ व्यक्ति किस 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 खाई में गिरता है। जिन खाइयों से गौशाला को निकलने के लिए कितनी नरक की लोकल यात्रा करनी पड़ेगी। कई जाने अनजाने में हम अपने लिए ऐसा कोई नरक की लोकल का रिजर्वेशन तो नहीं कर रहे ना। और प्रभु महावीर को खून के दस्ते लगने शुरू हो गए। अब प्रभु महावीर शुक्ल ध्यान में है, किसमें है? और फिर भी तेजोलेशा का आसर शरीर पर हुआ है। किस पर हुआ है? शरीर पर हुआ है। मन पर कुछ नहीं है ही नहीं। मन केवल इंसिडेंस है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। केवल क्या है? इंसिडेंस है, एक्सपीरियंस नहीं है। और हम बिल्कुल उल्टी दुनिया में रहते हैं। नो इंसिडेंस बट एक्सपीरियंस। घटना घटती नहीं लेकिन अनुभव पक्का होता है। कोई दुर्घटना घटती नहीं लेकिन अनुभव पक्का होता है। और वहां घटना है लेकिन अनुभूति नहीं है। और अपने जीवन में घटना नहीं है, अनुभूति गहरी है। और वो दुखद अनुभूति हो जाए तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है। चेक करते चले जाए, क्योंकि आज आर्त ध्यान का अपना लास्ट है। कल से रौद्र ध्यान पर शुरू करेंगे, इसलिए चेक करते चले जाएं। जब जब अपना हेडेक होता है, घटना के कारण से होता है कि एक्सपीरियंस के कारण से होता है? सोचना। जब जब रात की नींद हराम होती है, उस समय कोई घटना घटती है कि केवल अंदर में घटना घटती रहती है? बाहर कुछ नहीं घट रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है बाहर। बाहर तो वैसे के वैसे ही चल रहा है। सारा कहां पर हो रहा है? और मुझे समझ में नहीं आता कितना आदमी समझदार हो गया। कम से कम अंदर में अच्छी घटना तो अनुभव करना है। हाँ? अरे भाई, अपनी ही पिक्चर बनानी है। तुम ही डायरेक्टर हो, तुम ही एक्टर हो, तुम ही राइटर हो, और तुम ही प्रोड्यूसर हो। तुम्हारे अंदर की दुनिया में डायरेक्टर कौन है, एक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, राइटर कौन है? त्वमेव तुम पुरुषा त्वमेव त्वमित्तम किम बह्यमित्तम इच्छसि। अंदर के सारे खेल पुरुषा त्वमेव तुम सत्तुम।
तुम स्वयं के शत्रु भी बन सकते, तुम स्वयं के मित्र भी बन सकते हैं। और जिस समय तुम स्वयं के शत्रु बनते हो और किसी दुश्मन की जरूरत होती नहीं तुम्हारा माथा दुखाने के लिए। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं, जितनी जितनी बार आप लोगों का माथा दुखाए उस सारे प्रसंग को याद करो कि बाहर में कुछ हुआ था इसलिए माथा दुख रहा था, कि अंदर में कुछ हुआ इसलिए माथा दुख रहा था। ये जिम्मेदारी स्वीकार कर सकते हो क्या? खून के दस्ते हो रही है और प्रभु ने केवल बिजोरा पाक लिया, गले के नीचे उतारा, शांति हो गई, लोगों में आनंद की अनुभूति हो गई। मैंने 3 प्रसंग इसलिए आपके सामने रखे हैं। उपचार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सोचना। इलाज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और बाहर का इलाज तुम्हारे मन पर हो सकता है कि तुम्हारे तन पर हो सकता है। उत्सव नहीं महोत्सव है गुरु भक्ति, तप जप संयम से हो भव मुक्ति। युग पुरुष युग दृष्टा आचार्य भगवंत 1008 परम पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब का 126वां जन्मोत्सव आया है सुनहरा प्रसंग, जिसका है मंगलमय रंग। महाराष्ट्र की धन्य नगरी पूना में परिवर्तन चातुर्मास 2025 के दौरान उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब आदि ठाणा के सानिध्य में 126वां आनंद जन्मोत्सव समारोह एवं 28 महोत्सव का 17वां सफलतम वर्ष 18 से 25 जुलाई 2025। कार्यक्रम स्थल वर्धमान सांस्कृतिक केंद्र गंगाधाम शत्रुंजय रोड पूना। जन्मोत्सव सप्ताह की विस्तृत रूपरेखा निम्नवत है। गुरुचरणों में समर्पण का ये सुनहरा अवसर है। इस वर्ष 2128 की अनुपम भेंट श्रद्धा और भक्ति पूर्वक गुरुचरणों में समर्पित कर आत्मा को करें हरा भरा। इस बार जन्मोत्सव के सप्ताह में 20 जुलाई 2025 को 1.25 करोड़ नवकार महामंत्र का सामूहिक जाप अनुष्ठान संपन्न होगा। आत्मशुद्धि, साधना और संयम के अनुपम संगम में डुबकी लगाकर आओ स्वयं को स्वयं से मिला दें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।